नमस्कार, आदाब। रेनबो रिमाइंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अवनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलो हर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी कि डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। और अपने इस कार्यक्रम का आगाज करती हूँ बहुत ही खूबसूरत गाने से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। सो जुड़े रहिए हमारे साथ यानी कि आरजे अवनी भट्ट के साथ एफएम रेनबो के संग। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सभी अहले दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्के अदम से। आज जरा शाने वफा देखे ज़माना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम आते रहे, हम आते रहेंगे, मोहब्बत की रस्में निभाते रहेंगे। जाने तुमका जरा ठिकाना हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हमारी कहानी तुम्हारा फसाना हमेशा हमेशा रहेगा बनाना। कैसी कदा हमको है आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना। अब तक मेरे गीतों में उम्मीद थी बस पाई भी। आज से मैं अपने गीतों में आतश पारे भर दूंगा, मध्यम लचकीले तानों में जीवन धारे भर दूंगा। जीवन के अंधियारे पथ पर मशाल लेकर निकलूंगा। धरती के फैले आंचल में सुर्ख सितारे भर दूंगा। साहिर लुधियानवी जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। वो जादूगर जो शब्दों को इस तरह से लिखता था, पिरोता था कि वो सीधे दिल में उतर जाते थे। तो चलिए उन्हीं का गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं रेनबो रिवाइंड प्रोग्राम आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। कैसे बुलाए
ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवा में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले।
खुलने दे अब धड़कनों की ज़बान, सुन जा दिल की दास्तां। जाती बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती जवानियाँ, जाती बहारें हैं। तारों की छाँव में कहले कहानियाँ, एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। हम बात कर रहे हैं साहिर लुधियानवी साहब के बारे में। आज भी उनके शायरी के लाखों दीवाने हैं। साहिर फिल्म इंडस्ट्री से करीब 3 दशक तक जुड़े रहे और इस वक्त में आपने सैकड़ों मशहूर गीत लिखे जो भी आज भी हिंदुस्तानी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आपके कुछ गाने तो इस कदर मशहूर हुए कि उन्हें आज भी गाया और गुनगुनाया जाता है। वैसे भी पुराने गीतों की बात ही कुछ और है, तो ऐसा ही एक गाना, मतलब ये गाना आप सुनोगे तो आपको दिलीप कुमार साहब भी याद आ जाएंगे, वैजयंती माला जी और साहिर लुधियानवी जी। तो गाना ही इतना खूबसूरत बना है, शूटिंग भी इतना खूबसूरत हुआ था। तो बस मैं आपको ये गाना सुनाने जा रही हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। प्यार करने की
कभी डाल इधर भी फेरा, ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। उस गांव पे स्वर्ग भी सदके, 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 कि जहां मेरा यार बसता, कि जहां मेरा यार बसता जिंद मेरी। पानी लेने के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। दिल लेके दगा देंगे, ओ दिल लेके दगा देंगे, याद है मतलब के ये, देंगे तो क्या देंगे, याद है मतलब के ये, देंगे तो क्या देंगे। दुनिया को दिखा देंगे, ओ दुनिया को दिखा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे, ओ।
आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हा 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 हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आँखों से नींदें ही उड़ा दें तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आँखों से नींदें ही उड़ा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है उनको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं साहिर लुधियानवी साहब के बारे में। उनके बारे में वैसे तो आपको बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उनका एक परिचय दे दूं कि उनका जन्म मुस्लिम गुज्जर परिवार में 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में हुआ। वैसे तो आज उनका मतलब आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब हम मिलते हैं तो लिरिसिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो हमने सोचा कि पिछली बार हम कैफ़ी आज़मी साहब के बारे में बात कर रहे थे, तो क्यों ना आज हम साहिर लुधियानवी साहब के बारे में बात करें। साहिर लुधियानवी जी के बारे में बताने जाऊँ तो आपका जन्म था, मतलब जन्म का जो नाम था वो अब्दुल है। सन 1938 में जब आप 13 वर्ष के थे, 1934 में जब आप 13 वर्ष के थे, तब से आप अपनी माँ के साथ रहने लगे। वो घर जहाँ साहिर जन्मे थे लाल पत्थर की हवेली है, जो लुधियाना के पास में करीमपुर में स्थित है। इस पर मुगल स्थापत्य की एक कहते हैं ना छाप है, और ये यहाँ का मुगल दरवाज़ा बताता है।
साहिर ने अपनी पढ़ाई लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से की और मैट्रिक के आगे की जो पढ़ाई है उसके लिए आपको लुधियाना के चंद्र धवन शासकीय कॉलेज में दाखिला करवाया गया। यहीं पर आप काफ़ी प्रसिद्ध हुए अपनी शायरी और गज़लों के कारण। तो हमारी जो बातें हैं वो तो जारी रहेगी, लेकिन अलग अलग हम सॉन्ग जो गाने हैं उनके वो सुनने जा रहे हैं। मुकेश जी की आवाज़ में मैं आपको अगला गाना सुनवाने जा रही हूँ। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं।
कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं, मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं, तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं, तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। हम बात कर रहे हैं साहिर साहब के बारे में। साहिर ने अपनी पढ़ाई लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से की और साहिर सारी उम्र वैसे तो कुंवारे ही रहे, अपितु आपकी जिंदगी में दो व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण थे जिनसे आपको प्यार हुआ, जिनमें लेखिका और पत्रकार अमृता प्रीतम और गायिका और अभिनेत्री सुधा मल्होत्रा थे। इसी बात पे मुझे एक उनकी शायरी याद आई, मेरी नाकाम मोहब्बत की कहानी मत छेड़, मेरी नाकाम मोहब्बत की कहानी मत छेड़, अपनी मायूस उमंगों का फसाना ना सुना। जिंदगी तल्ख से ही, जहर से ही, समही से ही, दर्दो आजार रही, जब्र से ही, गम ही से ही, मेरी नाकाम मोहब्बत की कहानी मत छेड़। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो हम गाने सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसी दर्द से, उसी मोहब्बत से आते हैं। तो ऐसा ही एक गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ मुकेश जी की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल और मैं हूँ आपकी होस्टिन दोस्त RJ अवनी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको
बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में,
तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार हुए, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। पड़े तो बुझे प्यास मिलन की। तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की। मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तुझको पुकारे मेरा प्यार। तुझको पुकारे मेरा प्यार। मतलब क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा था? हम जब गाना सुन रहे थे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या लिखा है साहिर साहब ने। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह नहीं पाएगा, कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा।
मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी याद में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। क्या लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो खुद हम फील कर रहे हैं। फिर अमृता प्रीतम हो या सुधा मल्होत्रा हो, और उनका जो उनकी माँ की तरफ लगाव था वो भी इतना। साहिल साहब, अभी जो हमने गाना सुना फिल्म नीलकमल से, साहिल लुधियानवी साहब की लेखनी और राग था पहाड़ी। साहिल साहब के बारे में बताऊं तो बचपन में एक बार एक मौलवी ने कहा कि ये बच्चा बहुत होशियार और अच्छा इंसान बनेगा। ये सुनकर माँ के मन में सपने जन्म लेने लगे कि वो अपने बेटे को सिविल सर्जन या जज बनाएगी। जाहिर है अब्दुल का जन्म जज या तो सिविल सर्जन बनने के लिए नहीं हुआ था, विधि ने तो कुछ और ही लिखा था। बचपन से ही वो शेर और शायरी किया करते थे और उनका शौक दशहरे पर लगने वाले, कहते ना, मेलों में नाटक देखना था। साहिर अपनी माँ को बहुत मानते थे और तहे दिल से उनकी इज्जत करते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि माँ को कोई दुख ना हो, और उन्होंने मतलब आजन्म वो ही क्या, उन्होंने शादी तो नहीं की किसी से, लेकिन उनकी माँ का उन्होंने मतलब लास्ट तक ख्याल रखा। अपनी जो बातें हैं वो जारी रहेगी। ऐसा होता है कि क्या बातें करें, उन्होंने मतलब इतनी सारी नज़में लिखी हैं, गाने लिखे हैं, और भी मैं आपको सुनाने जाऊंगी, लेकिन महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में ये जो गाना है, चलो एक बार फिर से हम अजनबी बन जाए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर
जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। साहिर साहब का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में हम दोनों फिल्म से, और जावेद साहब का म्यूज़िक, जयदेव साहब का म्यूज़िक।